देखिए हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है। अब पढ़ने जा रहे हैं रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस पे दो फॉर्म के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो ये सीधा रहेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू न्यूमरेटर में एक्स वाई में लीनियर लाइन का फॉर्म होगा और डिनोमिनेटर में भी किसका फॉर्म होगा, लाइन का फॉर्म होगा। एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन लीनियर एक्सप्रेशन रहेगा और डिनोमिनेटर में भी वही रहेगा। और अगर रिड्यूसिबल होना है तो वो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू क्या रहेगा, b1 बाई b2, क्योंकि हम होमोजीनियस की बात कर रहे हैं। और उस पर ये हमने क्वेश्चन लिखा है 2y माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन वाई माइनस 3x प्लस 3। ये देख लीजिए a1 बाई a2 1 बाई 3, b1 बाई b2 2 बाई 1 इक्वल नहीं है। हाँ, जब इक्वल हो जाएगा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, ये फॉर्म हम पीछे पढ़ा के आए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम कंपेयर कर दे रहे हैं। क्या ये देखिए 1 बाई 1 इज इक्वल टू क्या 1 बाई 1। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, जो x प्लस 2y है अपॉन x प्लस 2y, इसी को t लेट करेंगे तो आपका पुराना फॉर्म वेरिएबल से वेरिएबल फॉर्म में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन हमने और लिया है, तो ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ फंक्शन है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। और पीछे हमने बता रखा है कि जब भी चेंज होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में तो कौन चेंज होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल dy बाई डी। देखिए फंक्शन इन y, यहाँ साइन y है, ये साइन 2y माइनस कॉस y है। साइन 2y को हम 2 साइन y कॉस y लिख सकते हैं। तो जब कॉस y को इधर लेकर के आएंगे तो यहाँ क्या बच गया, साइन y 2 साइन y माइनस x, और साइन y का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या आ गया, कॉस बाई dy बाई dx। तो देखेंगे क्या, ये जब t लेट करेंगे t प्लस एक्स अपॉन 2t माइनस x, ये आपका होमोजीनियस हो गया। तो यहाँ पर होमोजीनियस दो फॉर्म से मिलेगा रिड्यूसिबल में, एक तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के साथ मिलेगा, और ये आपका dy बाई dx इज इक्वल टू न्यूमरेटर में लीनियर एक्सप्रेशन रहेगा और डिनोमिनेटर में भी क्या रहेगा, लीनियर एक्सप्रेशन इन x एंड y, और उसी कंडीशन रहेगी a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये हमने क्वेश्चन लिया है। अब देखिए अगर इन दोनों को हम अलग अलग करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2। अब इसको ज्योमेट्रिकली देखें, मतलब मीन्स इसको लाइन के फॉर्म में देखें तो ये क्या होने जा रहा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ पर एक्सिस का फॉर्मेशन करें, देखिए ये ओरिजिन, ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश, इसको समझ लीजिए, इसको रटना ना पड़े। तो यहां पर ये हमने कंडीशन क्या लगाई, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये किसकी कंडीशन है, लाइन के, और किस बात की, लाइन पैरेलल नहीं है, मींस इंटरसेक्टिंग है। यानी मींस क्या कि अब यहां पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इस तरीके से करने जा रहे हैं कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो। ये देखिए दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये किसी पॉइंट पर, इसको हमने क्या लेट कर लिया, o डैश। अब हमारी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस लगने जा रही है। इस ओरिजिन को हम यहाँ पर ले जाके क्या कर दें, शिफ्ट कर दें, और जैसे शिफ्ट करेंगे ये जैसे शिफ्ट करेंगे तो वैसे ही इसको कैपिटल एक्स बोल दिया, एक्स डैश वाई और वाई डैश। ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो इसमें इसको हम क्या लेट कर ले रहे हैं, h कॉमा k। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, स्मॉल x इज इक्वल टू, बोलो, कैपिटल x और प्लस h, और स्मॉल y इज इक्वल टू क्या, कैपिटल Y प्लस k। ये होगा, ओरिजिन जाके शिफ्ट हो गया किस पर, h कॉमा k पर। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, स्मॉल x और स्मॉल y को इसमें आप पुट कर दीजिए, किसके फॉर्म में, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के फॉर्म में। h कॉमा के कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के लिए किसका काम कर रहा, ओरिजिन का। तो वो टर्म अभी यहाँ से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और देखिए कैसे गायब होगा, उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ओरिजिन को हमने जाके शिफ्ट किया, तो अब जैसे इसमें हम पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आपको ये सब दिखाना नहीं है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए कहा, सब कुछ नहीं दिखाना है।
डायरेक्ट यही लेट करना है, यहीं से लेट, ये सब कुछ नहीं दिखाना है, तो हमने सिर्फ आपको रिकॉल कर दिया जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस है उसी का। तो यहाँ पर हमने आपसे कहा क्या है, ओरिजिन उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, किसको, होमोजीनियस को, ये उसकी पहचान है। न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग, एक साथ नहीं, 0/0 कर दिए उसको। अब यहां पर क्या हो जाएगा, जब जैसे आप ये करेंगे तो dy/dx किसके इक्विवेलेंट आ गया, 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या हुई, कैपिटल वाई प्लस के माइनस, बोलिए, कैपिटल एक्स प्लस एच, बचा क्या, -4 डिवाइडेड बाई y मीन्स क्या, कैपिटल वाई प्लस के और -3 इंटू बोलो कैपिटल एक्स प्लस एच और क्या +3। भाई इसको क्या करिए, जब ये शिफ्ट कर रहे हैं तो इसको डिफरेंशिएट भी कर लीजिए, जब शिफ्ट कर रहे हैं तो इसको क्या कर लीजिए, डिफरेंशिएट भी कर लीजिए, जिससे आपका क्या हो, डिफरेंशियल इक्वेशन अब किस में कन्वर्ट होने जा रही है, कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स में। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एक्स बराबर क्या हो गया, डी कैपिटल एक्स, और डी वाई किसके बराबर हो गया, बोलिए भाई, डी कैपिटल वाई। तो यहां से डी वाई डी एक्स किसके बराबर हो गया, डिवाइड कर लीजिए, रेशियो है ना, डिवाइड कर लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर हो गया, डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल एक्स। ये आपने लिख दिया, क्योंकि जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए उसी में तो इक्वेशन होगी। बात समझ में आ गई, यहां डिफरेंशिएट कर लिया। अब बताइए क्या बचा, इसको एक स्टेप में लिख दीजिए, उसके बाद देखिए आप डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, बोलिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक आपको और हम पहचान बता दें कि जो एक्स वाई में जो इक्वेशन है वो कभी बदलेगी नहीं, जो एक्स वाई का टर्म वो नहीं बदलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस में एक्स वाई का टर्म नहीं बदलता, लाइन का नेचर कभी नहीं बदलता, स्लोप कभी नहीं बदलता। हाँ, न्यू एक्सिस के लिए तो वो बदलेगा, ओरिजिन से पास कर रहा है, बाकी चीजें उसका नेचर कभी नहीं बदलता। तो यहां जो x और y का टर्म आ रहा वही कैपिटल X कैपिटल Y का आएगा। तो चुपचाप आप कुछ ना करिए, ये वहां देखते रहिए, क्या लिख दिए, 2y माइनस, बोलिए, x, ये लिख दीजिए, और बाकी hk का जो टर्म आ रहा वो लिख दीजिए, क्या लिख दिए, बोलिए, प्लस 2k माइनस h -4 और डिवाइडेड बाई वही टर्म यहां पे भी लिख दीजिए, कैपिटल Y माइनस 3x। ये हम उसको देख के लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और देखिए बचा क्या, k -3h + 3, ये देख लीजिए, अब वैल्यू करके देख लीजिएगा, वही आएगा, कुछ और आएगा नहीं, देख लीजिए, y -3x और 2y। अब यहां पर क्या हो गया, अब कैपिटल न्यूमरेटर को क्या, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, इसके लिए ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, कहां कर रहा है, अरे भाई ये बच नहीं रहा इतना टर्म। तो यहां पर क्या करेंगे, जो h और k पर ले जाके शिफ्ट किया आपने, और h k इसके लिए किसका काम करना चाहिए, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के लिए ओरिजिन का। इसका मतलब ये पूरा का पूरा टर्म, ये पूरा का पूरा टर्म, देखिए उसको एक्सिस को देखिए, ध्यान रखिएगा, किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस को देख लीजिए, तो आपको यहां पर कोई चीज रटनी नहीं पड़ेगी, नहीं फिर इसमें सारी चीजें आपको रटनी पड़ेगी। आप इसको लेट करेंगे, क्यों लेट करेंगे, उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से कि ये टर्म क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहां पर क्या, वी चूज h and k such that किस तरीके से, भाई इसी 0 के बराबर कर, और 0 के बराबर के करके क्या करिए, सॉल्व करिए। 2k माइनस h माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड k माइनस 3h प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको बोल दीजिए फर्स्ट, इसको बोल दीजिए सेकेंड, इसको बोल दीजिए थर्ड। अब यहां से h और k की वैल्यू निकालिए, सॉल्व करिए, दो इक्वेशन बन गई, सॉल्व करिए। और जब चूंकि आपने 0 के बराबर किया ही है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से h और k की वैल्यू पुट करेंगे, तो आप कैपिटल x कैपिटल y के लिए किसका काम कर रहा है, ओरिजिन का। तो ये h और k की जो वैल्यू मिलेगी जब यहां रखेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा।
क्योंकि आपने किया ही वही है, ये देख लीजिए। हाँ एच के इसके लिए क्या है, एक पॉइंट होगा वो मिलेगा यहाँ पर अभी। एच के अपनी ओरिजिनल एक्सिस के लिए क्या है, एक पॉइंट है, वो भी वैल्यू मिलेगी। तो अब यहाँ पे दोनों को क्या करें, सॉल्व कर ले, सॉल्व करिए फटाफट। अब देखिए इसको सॉल्व कर लिया, क्यों भाई, सॉल्व कर लेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, एच और के की। तो सॉल्व करिए, एच की वैल्यू क्या है 2 और के की वैल्यू 3। अब ये वैल्यू आप कुछ नहीं करेंगे, अपनी इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो ये जो आपका आया डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, रखिए एच की वैल्यू, ये -2 -4 और ये 3 6 0 हो गया, ऐसे ये -6 और ये +3 0 हो गया। तो डी कैपिटल वाई किसके बराबर आ गया, 2y माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस 3x। अब ये आपका पुराना क्वेश्चन हो गया। और इसकी पहचान ये भी ध्यान रखिएगा, जो यहां पर एक्स वाई का टर्म है सिर्फ कांस्टेंट 0 होगा, जो एक्स वाई का टर्म है वही आएगा, इसकी पहचान भी ध्यान रखिएगा, वो नहीं बदलेगा। अब देखिए ये लीनियर इक्वेशन हो गई, इसके लिए ओरिजिन से पास कर रहा है, होमोजीनियस हो गए। तो जो हमने आपको पीछे बताया था वो ओरिजिन से पास करेगा, ओरिजिन इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, वो यहां से प्रूफ भी हो रहा है। आपके दिमाग में बात आ रही होगी वहां पर कैसे, लेकिन ओरिजिन तो सेटिस्फाई कर ही रहा था, लेकिन अलग अलग, ध्यान रखिएगा, एक साथ नहीं, अलग अलग। तो देखिए ये ओरिजिन से पास कर रही है लाइन, बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, होमोजीनियस हो गई नहीं हो गई, पुट क्या, कैपिटल वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, इज इक्वल टू क्या, v इंटू एक्स। सॉल्व कर लेंगे, पुराना क्वेश्चन हो गया, वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, इसमें कोई डाउट। ये क्वेश्चन भी कर लेंगे अब, ये इसको डायरेक्ट पुराना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, खाली x प्लस 2y को क्या लेट करेंगे t, इसको कर लेंगे ना, cos y इसको क्या लिखेंगे 2 sin y इंटू cos y, और sin y को क्या लेट कर लेंगे t, तो क्या हो जाएगा cos y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, dt बाई dx। तो cos y dy बाई dx की वैल्यू dt बाई dx लिख देंगे, जब इसमें भी वेरिएबल सेपरेबल आ गया तो डायरेक्ट होमोजीनियस दिखाई पड़ गया। समझ में बात आई कि नहीं आई, नो डाउट। और y इक्वल टू वी एक्स, v यहां पर इसके लिए किसका काम कर रहा है, स्लोप का, वही वेरिएबल हो गया यहाँ पर। बात समझ में आएगी नहीं, कहां से ये v मिला, वही वहां m को हम लोगों ने वेरिएबल ले लिया, बस वही है, और कोई दूसरी चीज थोड़ी नहीं, कोई नई चीज थोड़ी नहीं आ रही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि अब आप इसको आगे कर लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन पूरा कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, हम आगे चलेंगे। देखिए आखिरी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट भी है, इस पे एडवांस में क्वेश्चन बहुत आते हैं, और खासकर लिबनिट्ज रूल का जहां एप्लीकेशन होता है उस पर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए कहते हैं कैसे, इसको समझिए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो काफी आसान भी है ये। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं किसे है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इसी को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, और जो यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा उसी की पावर 1 नजर आएगा, और y के साथ में ये p का इंटू नजर आएगा, और ये टर्म इसी के साथ रहेगा dy बाई डी एक्स के साथ, और बाकी टर्म को आप ट्रांसफर करके कहां करेंगे, राइट साइड में। तो यहां पर p और q के बारे में बता दें, वेयर p एंड q आर फंक्शंस इन x और कांस्टेंट, कांस्टेंट भी हो सकता है या फंक्शन होगा किसमें, x में। ये आपको दिमाग में रखना है बस, और कुछ नहीं। यानी फर्स्ट ऑर्डर और क्या, फर्स्ट डिग्री, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा उसी की पावर 1 रहेगा, और इसके साथ जो कोफिशिएंट होगा जो राइट साइड में होगा वो क्या होगा, x में फंक्शन होगा या क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसके प्रूफ को हम बता नहीं रहे सोल्यूशन के लिए,
इसमें इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज होता है। क्या यूज होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जिससे ये हमारा क्या हो जाए, इंटीग्रेट हो जाए। भाई अभी हम लोगों ने क्या किया, वेरिएबल सेपरेबल किया, इंटीग्रेट ही तो किया है। तो यहाँ पर भी इंटीग्रेट होने की कंडीशन है, उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और ये कोई और नहीं है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स है। और p क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y है, ध्यान रखिएगा साइन के साथ। और जब इसी से इसको इंटू करेंगे तो फिर वही हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा के उसकी रिजल्ट डायरेक्ट हमारा आ जाता है। तो वही हम लिखने जा रहे हैं। सोल्यूशन इसका क्या होगा, ये सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन इज, क्योंकि इससे इंटू कर ही रहे हैं तो y इंटू आई एफ, इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले लिया, इज इक्वल टू, देखिए इंटू हो ही रहा तो ये q बच ही रहा, q इंटू क्या, आई एफ। ये और ये चूंकि आपका जब इंटीग्रेट करेंगे इसको पोलर रूल से भी जब डिफरेंशिएट कर फार्मूला लगाएंगे तो इंटीग्रेट डायरेक्ट करेंगे तो यही मिलेगा। और इधर राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन आ जाएगा जब दोनों साइड का, और प्लस क्या, ये रिजल्ट हो गया। यही आपको यूज करना है, घर पे करिएगा प्रूफ, ऐसा कुछ नहीं, ई की पावर क्या, पी डी एक्स इंटू करिएगा। और करने के बाद में आप देखिएगा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पोलर रूल का लगाएंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो ये टर्म बचेगा जो कि इंटू कर ही रहे हैं और ये इंटीग्रेट कर ही रहे हैं, तो यही आपका आ जाएगा। और प्लस क्या कर दिया यहाँ पर, सी कर दिया, चूंकि यहाँ इंटीग्रेट कर चुके इसलिए लिख दिया। ये सोल्यूशन हो गया। यहाँ पर बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं? हाँ, अब इसका हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर क्या है, y है, तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो सकता है, x भी हो सकता है कि नहीं हुआ, अभी तक हुआ कि नहीं हुआ, तो इसमें भी हो सकता है। ये पहला फॉर्म हो गया इसका। अब यहाँ पर इसका दूसरा फॉर्म लिख देते हैं, क्या बोलिए, dx बाई dy प्लस, बोलिए क्या हो जाएगा अब यहाँ पर, वेरी गुड, px इज इक्वल टू q, बस हो गया। वेयर p एंड q आर फंक्शंस इन, हाँ क्या, हाँ कोई x बोला, जो x बोला वही हमको सुनाई पड़ा, y वाला सुनाई नहीं पड़ा। काफी लोग y बोले लेकिन कोई एक बंदा इसमें x भी बोला ना कोई, अरे बोला है ना, वेयर ये ध्यान रखिएगा, p और q जो फंक्शन है वो किसके लिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, किसके लिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। वेयर p एंड q आर फंक्शंस इन y और कांस्टेंट, इसके लिए भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। यहां पे लिख दे रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में आई एफ, जल्दी बोलिए, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, क्या, वेरी गुड, बस खत्म। अब इसका भी सोल्यूशन लिख दीजिए, तो सोल्यूशन इज क्या, बोलिए, यहां पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल था उसी का इंटू हुआ, हाँ जल्दी बोलिए, x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ क्या, डी वाई और प्लस, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई डाउट तो नहीं ना? इसको घर में प्रूफ जरूर करिएगा, किससे इंटू करके, e की पावर, हाँ e की पावर पी डी एक्स को यहाँ पर याद करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिया है, जैसे जिससे हमारा क्या हो जाए, इंटीग्रेट हो जाए। तो अब ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री, ये देखिए इसके लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या है, e की पावर पी डी एक्स, और इसके लिए क्या है, e की पावर पी डी वाई। समझ में आ गया ना? इसको नोट कर लीजिए, 2-3 क्वेश्चन इस पे लिखते हैं, भी आप कर लेंगे। देखिए एक चीज और सुन लीजिए, अब आप पहचान सुन लीजिएगा, जब आप वो देखेंगे कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल y है या डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, दोनों में से एक ही पहचानना है। ऐसे नहीं लिखा रहेगा, dx dy के फॉर्म में जैसे लिखा है ना पीछे, वैसे नजर आएगा। तो ये जरूर देखिएगा y की पावर 1 आ रहा है पूरे फंक्शन में कि x की पावर 1 आ रहा है पूरी इक्वेशन में। अगर y की पावर 1 आ रहा है इसका मतलब क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल किसको कंसीडर किया गया, y को। अगर पूरे इक्वेशन में x की पावर 1 आ रहा है तो डिपेंडेंट वेरिएबल किसको कंसीडर किया गया है, x को। ये जरूर पहचानिएगा,
और बाकी फंक्शन हो जाएंगे, दूसरी चीजें वो नजर अभी आपको आएगा। तो उसी पे हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, ये जरूर पहचानिएगा। बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करने जा रहे हैं और उसके बाद देखिए हमने आपके सामने कुछ इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है। पहला क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। सिर्फ आपको पहचानना है कि y की पावर 1 है कि x की पावर 1 है, इसमें कौन है। इसका मतलब ये डी वाई बाई डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा रहेगा डी, और इसको पहचानिएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की सबसे बड़ी पहचान डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। मीन्स क्या, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल y हो गया तो वो डी वाई बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि सारी चीजें p और q के फॉर्म में लिखा है, सोल्यूशन भी वहीं से लिया जा रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट क्या है, +1। अब आइए, अब इसको तो हम करेंगे आगे। अब आइए यहाँ पे पहचानिए, इस क्वेश्चन में किसकी पावर 1 आ रहा है, y की x की। इसको पहचानिए, किसकी पावर 1 आ रहा है, y की x की। अरे फंक्शन इन x आ ही गया, log x। और डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर पढ़ ही रहे हैं, तो अभी तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा अकल तो लगानी नहीं है, लीनियर है ही। तो किसकी पावर 1 आ रहा है, y की x की। x की 1। अरे इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए किसकी पावर 1 आ रहा है, y की। ये बस x की तो आ रहा, साथ में फंक्शन भी तो x आ रहा है भाई। चलिए x की तो आ रहा, लेकिन साथ में क्या है, फंक्शन भी तो आ रहा है x में। तो ये किस फॉर्म की है, डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी वाई। आइए इसको पहचानिए, यहां पर किसकी पावर 1 आ रहा है। देखिए अभी आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज है, हम आपको फिर से वो कर दे रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। पी और क्यू फंक्शन इन एक्स है और कांस्टेंट, तो फंक्शन एक्स है, कुछ भी लिख दीजिए जो इस तरह, लेकिन वो इंटीग्रेट हो जाए। ऐसे नहीं जो पाइए लिख दीजिए भाई, हर फंक्शन इंडिफरेंट में इंटीग्रेट नहीं हो सकते, होते हैं ऐसे थोड़ी नहीं सब लिख देंगे जो पाएंगे। और पूरी लीनियर को देखिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस पूरी इक्वेशन को देखिए तो सिर्फ y की पावर 1 ही आ रहा है। वो कई जगह आ सकता है, ऐसा नहीं है, उसको कॉमन ले लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। नहीं बात समझ रही, बोली बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो यही आपको समझना है। आइए देखिए अब यहाँ पर देखिए, अब बताइए बताइए किस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी एक्स बाई डी वाई, डी वाई बाई डी एक्स। तेज बोलिए, डी एक्स बाई, ठीक। क्यों, चूंकि डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें कौन बन रहा है, x। क्यों, चूंकि वो पावर देखिए की जगह आ रहा है। अब इसको बताइए, ये डी एक्स बाई डी वाई की है, यहां पर इसको पहचानिए, डी एक्स बाई डी वाई, चूंकि डिपेंडेंट वेरिएबल x की पावर 1 जगह आ रहा है। इसको पहचान के बताइए ये किस फॉर्म की है, डी वाई बाई डिपेंडेंट वेरिएबल। तो बताइए, सब समझ में आ गया ना। तो आइए इसमें से हम कौन कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट कर लें, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट लेने की जरूरत है नहीं, तो इसमें कोई लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अच्छा सेकंड ले लेते हैं। अगर इसकी बात करेंगे तो कोई भी लेने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए सोल्यूशन किसका, सेकंड का लेने जा रहे हैं। वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस लॉग एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। आपने माइंड मेकअप कर लिया ना, किसकी पावर 1 आ रहा है, बोलिए, y की। तो इसका मतलब क्या हुआ, किस फॉर्म में होना चाहिए। तो पहला काम करिए, इसमें से dx क्या करिए, कॉमन कर लीजिए। और सुन लीजिए, या dx से डिवाइड कर दीजिए पूरे को, क्या जरूरत है, ये सब ना करिए। dx से क्या करिए, अभी कॉमन लेने पर अंदर y ले आएंगे, वो हो तो जाएगा बाद में, लेकिन लेंदी ना करिए। हमें dy बाई dx बनाना बस, और कुछ नहीं बनाना। और लीनियर हमारी क्या कह रही है, dy बाई dx का कोफिशिएंट क्या लाना है, +1। बाद में उसको एडजस्ट कर देंगे। dy बाई dx, उसके साथ में कौन रहेगा, y की पावर 1 का टर्म रहेगा, बाकी सबको राइट साइड में फेंक देंगे। अब आइए किससे डिवाइड कर रहे हैं, लिखिए y माइनस x, बोलिए dy बाई dx। और जैसे आप यहां पर dx dy लिखा रहेगा, जिसको पहचान जाएंगे, जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
dx से डिवाइड करेंगे या किससे डिवाइड करेंगे, dy से, तो आपकी सारी चीजें जो आप चाह रहे हैं वो सेपरेट हो जाएगी। आइए फिर बोलिए क्या बचा, log x इज इक्वल टू 0। अब आपका आ गया, डिपेंडेंट वेरिएबल ये है, इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए +1, तो इसको उधर भेज दीजिए, इधर छोड़ दीजिए इसको, तो इसको हम इस टर्म को कहां लेके जा रहे हैं, उधर लेके जा रहे हैं। ये क्या बोलिए, x dy बाई dx, ये भी तो उधर ही गया, बोलो क्या हो जाएगा, -y इज इक्वल टू क्या, log x, उसको उधर ही रहने दिया। अब बताइए dy बाई dx का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, +1, तो क्या करें, x से डिवाइड कर दीजिए, हो गया क्वेश्चन। तो dy बाई dx क्या आ गया, -y बाई x इज इक्वल टू क्या, log x बाई x, हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। बोलिए कोई डाउट बताइए, पहचान आया, जिस फॉर्म में हो रहा पहले उसमें इसकी तो अच्छा ही है कि आपको dy बाई dx प्लस py इस फॉर्म में लिखना है, या dx बाई dy प्लस क्या px इस फॉर्म में लेना है, बाकी में वो नहीं था। अब कंपेयर करिए, तो p की वैल्यू क्या आ गई, कंपेयर करिए, लिखिएगा, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन बाय जनरल इक्वेशन, जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या dy बाई dx प्लस py, p की वैल्यू क्या आई, -1 बाई एक्स, यहां पर रिजल्ट ही q की वैल्यू क्या आई, log x बाई x। अब IF निकाल लें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर p dx, निकालिए e की पावर p की वैल्यू क्या है, -1 बाई एक्स, तो ये माइनस बाहर निकाल लिया है ना भाई, क्या 1 बाई एक्स डी एक्स, क्या हो गया log x, e की पावर में log आ रहा है, लेकिन बाहर काहे का साइन आ रहा है, माइनस का, चलिए एक स्टेप और कर दे रहे हो। तो ये क्या आ गया, e की पावर माइनस log x, यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट में ऐड करिएगा, ये ध्यान रखिएगा, वो लास्ट में ही ऐड होगा यहाँ पर, तो जो ये ऐड कर दिया गया है रिजल्ट में, जो पीछे हमने लिखा, ठीक है ना, हाँ नहीं उसमें भी ऐड कर दीजिए। अब बताइए, क्योंकि log को हटाना पावर में, तो उसको क्या लिख दे, e की पावर, बोलिए log x की पावर क्या, -1, तो ये क्या आ गया 1 बाई एक्स आ गया। अब सोल्यूशन लिख दीजिए, ये देयरफॉर सॉल्यूशन इज y इंटू आई एफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू, q का मतलब क्या, बोलिए log x बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स और प्लस कर लेंगे, कोई डाउट तो नहीं ना, कैसे करेंगे वो बता दीजिए। हाँ क्या क्या चीज बोली, हाँ 1 बाई एक्स स्क्वायर को सेकंड मान लीजिए, बहुत हो जाएगा, ठीक है ना। log x को क्या मान लीजिएगा फर्स्ट, भाई आपने पीछे किया भी है, log x के साथ में अगर किसी फंक्शन के इनटू आया तो इसकी पावर तो आपकी वो होगी भाई, इंक्रीज करेगी, लेकिन एक बार में डिफरेंस खत्म हो जाएगा, एक बार में हो जाएगा, कर लेंगे ना इसको, ये आपकी उस पे सोच पे है, ध्यान रखिएगा, नहीं आपके सामने कोई चीज आ जाए आप कैसे करेंगे, कोई डाउट तो नहीं ना, नोट कर लीजिए। देखिए इसके इंटीग्रेशन में तो आप ये करिएगा log x को फर्स्ट मानेगा, 1/x स्क्वायर को क्या मानेगा सेकंड, आसान हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा इंडेफिनिट में मैंने पीछे करवाया है आपको, बहुत अच्छे क्वेश्चन इस पे करवाए हैं। अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दिखाई पड़ रहा है, जैसे यही क्वेश्चन है x स्क्वायर अपॉन x साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, तो वहां तो हमने आपको पहचानना बताया डिस्टर्बिंग एलिमेंट, मान लीजिए इसमें तो आप ये कर सकते हैं log x बाई एक्स, ये देखिए इसका ये डिफरेंशिएशन दिया है, तो इसको आप सेकंड मान लीजिएगा, इसको क्या मान लीजिएगा फर्स्ट, इससे भी हो जाएगा, करिएगा वही log x बाई एक्स स्क्वायर, इसलिए कि जहन में आपके चलना चाहिए कि हाँ इस समय हम ये भी कर सकते हैं, जिससे आपके पास ऑप्शन सारे खुले रहें, फिर डर खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन सोचने के बाद देखने के बाद आपको रहेगा अच्छा हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ ये जरूर इस पे करवाया, बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाया, पीछे जाके देखिएगा डिफरेंट, चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए हमने फोर्थ को लिया है, किसकी पावर 1 है यहाँ पर,
एक्स की, इसका मतलब इक्वेशन को किसमें कन्वर्ट करेंगे, डी एक्स बाई डी वाई में। अब कुछ ना करिए, खाली इसी टर्म को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, कोशिश करिए नेगेटिव साइन ना ले पाए, नेगेटिव है कोई दिक्कत नहीं वो, तो जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो दायरे माइनस होगा पूरा, तो माइनस के अंदर इंटू करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या मिला, 1 + y² इज इक्वल टू, क्योंकि जब इसको dx बाई dy बना लिया तो फंक्शन इन y तो राइट में जाएगा x की पावर 1 के साथ आएगा फंक्शन, बस और क्या। तो इसको क्या लिख दे रहे हैं बोलिए, e की पावर tan इनवर्स y माइनस x इंटू dy बाई, अब dx बाई dy निकाल लीजिए, समझ में आया। जब dx बाई dy करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx बाई dy इधर आ जाएगा ना, ये आया, और इसके साथ में किसका इंटू है, 1 + y² का, ये कर दिया, इज इक्वल टू क्या बचा, e की पावर tan इनवर्स y और माइनस x। अब बताइए इसका कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1, तो 1 + y² से क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं, और x वाला टर्म इधर ले आ रहे हैं, बाकी उधर रहने दे रहे हैं, तो ये क्या आ गया बताइए, dx बाई dy। देखिए देखने में कुछ नहीं है, बस खाली डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहचानिए, उसी के बाद अपना सारा चीजें सॉल्व कर लीजिए। बोलिए जल्दी से क्या हो जाएगा, प्लस x अपॉन, हाँ इज इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स y अपॉन, ये देखिए आपका वो फॉर्म आ गया, dx बाई dy प्लस px इज इक्वल टू q। p की वैल्यू क्या आ रही है, p इज इक्वल टू क्या आया, 1 अपॉन, ठीक है, ये इसको अवॉइड करिएगा, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव, हम लोगों ने नेगेटिव भी लेके सॉल्व किया, ध्यान रखिएगा, नहीं उसको पॉजिटिव बनाने के चक्कर में फंसिए, कुछ नहीं। क्यू की वैल्यू क्या आई, e की पावर tan इनवर्स y अपॉन, चलिए आइए बोलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बोलिए e की पावर p dy, ठीक है, क्या आ जाएगा जल्दी बोलिए, e की पावर p dy मीन्स 1 अपॉन y² क्या हो जाएगा, लिख दीजिए, ये प्लस हो गया, ये आपका IF आ गया। अब सॉल्यूशन लिख दीजिए, देयरफॉर सॉल्यूशन इज, क्या लिखें बोलिए, x इंटू IF, डायरेक्ट लिख रहे हैं, e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है, e की पावर tan इनवर्स y अपॉन, इंटू फिर बोलिए e की पावर tan इनवर्स y, फिर यहां पर, अरे भाई ये IF हो गया, और प्लस नहीं कर लेंगे, ये tan इनवर्स x y का क्या हो गया, होल स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है भाई, ये e की पावर tan इनवर्स y का क्या हो गया, होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर हो गया, अलजेब्रिक बन गया, कर लेंगे ना भाई, यही आपको पहचानना है। इसमें इंटीग्रेशन की, अब इसमें भी इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए अच्छे से भाई, यार एप्लीकेशन पढ़ना है तो आना चाहिए, बोलिए कोई डाउट हो नहीं ना, नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देना, इसमें भी क्या है, y की पावर 1 है तो dx से डिवाइड करिएगा, dy बाई dx बाद में इससे डिवाइड कर दीजिएगा, और ये y का टर्म कॉमन करके जो x वाला टर्म आएगा उसको नीचे ले आएगा, उसके साथ में बस हो गया, y उधर ट्रांसफर कर लीजिएगा, हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, कर लीजिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए हम जो अब पढ़ने जा रहे हैं रेड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें पहला पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन डिस्टर्बिंग फंक्शन आएगा। फंक्शन देखिए p dy बाई dx तो है, अब भी डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, तो फॉर्म नहीं बदल रहा, p और q तो क्या रहेंगे, फंक्शन इन x आर कांस्टेंट। यहां पर क्या आ गया, fy आ गया, ध्यान रखिएगा y की पावर 1 नहीं है, अगर fy आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्या आ गया यहां पर, f' y आ गया। तो आइए ये देखिए पुट
एफ वाई इज इक्वल टू क्या, चेंज कौन होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वही चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा बोलिए, एफ डैश वाई इंटू, डिफरेंशिएट करके इंटू करेंगे ना, किससे, डी वाई बाई डी एक्स से। ये तो पीछे चीज है आपकी, ये इज इक्वल टू क्या, वैल्यू पुट करिए, वैल्यू पुट करिए, क्या हो जाएगा फटाक से बोलिए, डी टी बाई डी एक्स प्लस पी इंटू टी इज इक्वल टू क्यू, पहचान लीजिए, लीनियर में कन्वर्ट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, कैसे कन्वर्ट हो गया देख लीजिए। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन, टी, टी की पावर 1, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, तो ऑलरेडी पी और क्यू जो फॉर्म हमने पीछे लिया वही फंक्शन इन एक्स और कांस्टेंट हो गया। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां पर जो चाहे आप फंक्शन डाल दीजिए, जिस पे जितने क्वेश्चन यहां पर बनाना चाहे बना लीजिए, जो भी बनाना चाहे बना लीजिए। चलिए हम यही ले रहे हैं, हम इसको लिख दे रहे हैं tan y, तो tan y का क्या हुआ, लिख दीजिए sec स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस p tan y, और यहां पर कुछ भी लिख दे रहे हैं, x लिख दे रहे हैं, क्यों भाई, अभी हम p और q ऐसे रह रहे हैं फंक्शन एन एक्स, खाली हम इसी का फॉर्म को चेंज कर रहे हैं, p tan y इज इक्वल टू क्या, q, आप देख डालिए। अभी हम आपको p और q तो फंक्शन उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे जिस हिसाब से हमको इंटीग्रेट करना है, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, p और q तो फंक्शन एन एक्स ही है, हम यहां पर सिर्फ लाना क्या चाह रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, y था, तो डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके नया वेरिएबल ला करके उसी की पावर 1 ले आएंगे यहाँ पर। तो बताइए यहाँ पे क्या करें, tan y को t लेट कर लीजिए, आपका ये फॉर्म आ गया। तो यहां पर जो भी लेना चाहे ये, यहां पर अब फाई के हमने tan y लिया, यहां पर कुछ और ले लीजिए, cos y ले लीजिए, यहां पर क्या ले लीजिए sin y, यहां पे log y ले लीजिए, यहां पर क्या ले लीजिए 1 by y। तो अभी तो हम ऐसे ले रहे हैं जो नजर आ रहा है, अभी ऐसे भी लेंगे जहां पे नजर ही नहीं आएगा, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, आइए इसका सेकेंड फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं जो दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई की पावर एन, एन हमने ले लिया, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या नाम है, बर्नौलीज, जो आपने फिजिक्स में बर्नौलीज थ्योरम पढ़ा होगा ना, वही बर्नौलीज, कहीं और नहीं, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, उसकी पावर 1 होना चाहिए, हमको डिस्टर्ब कौन कर रहा, उसी से डिवाइड कर दीजिए, तो करिए तो क्या हो जाएगा, ये y की पावर माइनस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस p इंटू बोलिए y की पावर 1 माइनस एस इज इक्वल टू क्या q। अब बताइए डिपेंडेंट वेरिएबल y है, यही चेंज कर लीजिए क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा है, ये देखिए, तो यहां पे क्या करिए, इसी को t लेट कर लीजिए, ये इसी को 1 बनाना है, तो पुट ये y की पावर 1 माइनस एन इज इक्वल टू क्या t, डिफरेंशिएट करिए, क्या हो जाएगा बोलिए 1 माइनस एन इंटू क्या हो जाएगा y की पावर माइनस इंटू, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एस कर रहे हैं ना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या डी टी बाई डी एक्स, वैल्यू पुट करिए तो क्या आ गया y की पावर ये, तो क्या आ गया डी टी बाई डी एक्स इंटू क्या 1 अपॉन 1 माइनस एन, समझ में आया कि नहीं आया, ये आ गया, और प्लस पी टी इज इक्वल टू क्यू, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन आ गया, टी आ गया, उसकी पावर 1, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसी से क्या कर दीजिए इंटू कर दीजिए, तो क्या आ गया डी टी बाई डी एक्स प्लस पी इंटू 1 माइनस एन इंटू टी इज इक्वल टू बोलिए 1 माइनस एन इंटू क्यू। अब बताइए p की वैल्यू यहां पर कौन हुई,
अब p की वैल्यू क्या हुई, देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल t हुआ तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वही तो p होगा साइन के साथ, क्या हुई 1 माइनस n इंटू p। समझ में आया कि नहीं आया? और q की वैल्यू क्या हुई, नहीं कर लेंगे, समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट इसमें, नोट कर लेंगे। देखिए हमने आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो बर्नौलीज डिफरेंशिएशन बताई हमने, जो डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा उसी की पावर 1 रहेगी, उसी की पावर आगे भी रहेगी नेचुरल नंबर के फॉर्म में, y की पावर जैसे 3 लिख दिया। यही चीज dx बाई dy के साथ भी होगी, जैसे dy बाई dx हुआ ना, वैसे ही किसके साथ होगी, dx बाई dy प्लस p इंटू एक्स इज इक्वल टू q इंटू एक्स की पावर क्या n, वही चीज बिल्कुल सेम चीज। तो उसके लिए हमने लिखा नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक, वहां लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। इसको कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। y की पावर 3 से आप डिवाइड कर देगा तो क्या हो जाएगा, y की पावर माइनस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, y की पावर माइनस 2 हो जाएगा, ये है ना भाई, अपॉन x इज इक्वल टू 1, इसी से डिवाइड करके आप कर लीजिएगा, और y की पावर माइनस 2 को t लेट कर लीजिएगा, आ जाएगा वही जो भी कराया है। अब आइए इस पे आइए, यहां पे पहचाने चूंकि हमने y बाई डी एक्स लिख ही दिया है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अब dy बाई डी एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है, इसका मतलब यहां पर क्या होना चाहिए, y की पावर 1 होना चाहिए, कहीं तो नजर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि हम रिड्यूसिबल फॉर्म पढ़ा ही रहे, तो अभी तो आपका माइंड में क्या भाई ये पहले से, तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है y, तो उसकी पावर क्या होनी चाहिए 1 होना चाहिए, कहीं है ही नहीं कि है, बोलिए। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, dy बाई डी एक्स के साथ में जो भी हमने f डैश y लिखा था वो मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, f डैश y। और बताइए यहां पर f डैश y का काम कौन करने जा रहा है, ध्यान दीजिए, तेज बोलिए, e की पावर y, भाई वही है ही है, इसको क्या लिखे, e की पावर x अपॉन e की पावर y, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए e की पावर y यहां दिखाई पड़ रहा है, इसके साथ में वो बन गया 1, नहीं समझ में आया? तो इसको सॉल्व करने के लिए ये इसको नंबरिंग कर दे रहे हैं 1, इसको 2, ये और इसको 3, तो ये पहला वाला कर लेंगे, इसको सेकंड वाले को देख लीजिए, ये इसको e की पावर x अपॉन क्या e की पावर y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या हो जाएगा e की पावर y इंटू वो लाना है f डैश y वहां पर, ये आपको पहचानना है। फंक्शन इतना आप पढ़े कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इज इक्वल टू क्या मिला, बाकी सबको छोड़ दीजिए उधर, भाई इधर भी e की पावर y आना चाहिए, वो आपको तो है ही, अंदर दिया गया है, क्या आ गया बोलिए, अंदर इंटू कर दीजिए, तो क्या आ गया e की पावर 2x माइनस क्या आ गया e की पावर x इंटू e की पावर y, इसको ऐड ना कर दीजिएगा, ये पावर ऐड कर दीजिए, उसके बाद ढूंढिए कहां चला गया e की पावर y, भाई इसको हमें तो t लाना ही ना वहां पर, भाई पावर 1 तो लाना डिपेंडेंट वेरिएबल की ना, डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करने जा रहे हैं, पुट क्या बोलिए e की पावर y इज इक्वल टू क्या t, क्या हो जाएगा e की पावर y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, पहले पुट कर दीजिए, क्या आ गया dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू बोलिए e की पावर 2x माइनस e की पावर इंटू टी, इसको इधर ले आइए, ये देखिए t की पावर 1 आ गया, ये dt बाई डी एक्स प्लस e की पावर x इंटू टी इज इक्वल टू क्या e की पावर 2x। t का काम कौन कर रहा है, e की पावर x, q का काम नहीं कर लेंगे। अब डिपेंडेंट वेरिएबल कौन हुआ t, तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे t इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स, कर लेंगे ना। आ जाइए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहां तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, और कोई अब ये भी नहीं समझ में आ रहा, और ध्यान रखिएगा डिपेंडेंट वेरिएबल ही चेंज होगा। अब ये क्वेश्चन देख करके ये भी नहीं पता चल रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स कन्वर्ट हो रहा है कि डी एक्स बाई डी वाई, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। भाई इसको देख करके भाई फंक्शन तो आ ही रहे हैं, जाहिर है होमोजीनियस है नहीं, वेरिएबल सेपरेबल होगा नहीं, बचा क्या लीनियर। भाई कहां यहां वेरिएबल सेपरेबल होगा, देखिए
कभी हो ही नहीं रहा यहाँ ई की पावर एक्स, तो बचा क्या, लीनियर, लीनियर में जा रहा है। अब लीनियर में किसके साथ जा रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा वाई हो रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या हो रहा है, एक्स। ये इंटरेस्टिंग है, और कोई बता दे तो हम समझ जाए कि वाकई आपने पढ़ा, पीछे पढ़ाया मैंने, नोट्स में लिखाया खासकर, और इस पर एक क्वेश्चन मैंने इनडेफिनिट में करवाया भी है और कहा था ये याद रखिएगा, कोई देख करके बताए। तो अभी आपको चेंज कौन होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहीं से पता चल जाएगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन बनने जा रहा है। कोई बता दे जल्दी से, हम समझ जाएंगे वाकई पढ़ रहा हूं। इसको देख करके वो बता दीजिए कि हाँ अब डिपेंडेंट वेरिएबल यहां कौन बन रहा है, एक्स बन रहा है कि वाई बन रहा है। भाई होमोजीनियस तो है नहीं, होमोजीनियस सिस्टम है ही नहीं, या तो वाई बाई एक्स होना चाहिए, एक्स बाई वाई होना चाहिए, वो क्लियर फंक्शन लिखा हुआ था, या एक्स वाई में होना चाहिए। वेरिएबल सेपरेबल दिखाई नहीं पड़ रहा, बचा क्या, लीनियर, और लीनियर में डायरेक्ट नहीं डिफाइन पड़ रहा, इसका मतलब कौन सा फॉर्म है, एफ डैश वाई वाला है या एफ डैश एक्स। भाई एफ डैश एक्स भी हो सकता है, क्या हो सकता है, एफ डैश एक्स भी हो सकता है, चेंज हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एफ डैश वाई भी हो सकता है, एफ डैश एक्स भी हो सकता है वहां पर उसके हिसाब से, या क्या हो सकता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की पावर एन, या क्या हो सकता है, डी एक्स बाई डी वाई। अब बताइए यहां पर देख करके हमको बताइए, जल्दी बता दीजिए, हम समझ जाएंगे। आप पीछे कराए हैं, इंडेफिनिट में लिखाया है मैंने, नोट्स में बाकायदा आपने कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको चीज नजर आएगी, पीछे आपने यूज भी किया, ऐसा नहीं है। जल्दी बोलिए, बहुत उम्दा भाई। क्या, एक्स ई की पावर एक्स को ही लेट करेंगे, क्यों, चूंकि इसका ये डिफरेंशिएशन दिया है, यानी मींस क्या, इक्वेशन किस फॉर्म की बन रही, डी एक्स बाई डी वाई, यानी एक्स की पावर बाद में वही एक्स टी में होगा, टी की पावर वन आ गया, बाकी फंक्शन इन वाई आ गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई हो गया। बहुत खूब, ये अब इससे पता चल रहा है कि हाँ आप लोग घर पे कितना अच्छा पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन अब कैसे भी लिखा जाए, किस भी तरीके से लिखा जाए, आपको महारत हो जानी चाहिए। बहुत उम्दा बताया, यानी इसका ये डिफरेंशियल, देखिए यहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहां जाएंगे आप, किधर जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन पे, डिफरेंशियल इक्वेशन में खासकर अलर्ट रहिए। चलिए बात समझ में आगे, कर लेंगे ना, किसको लेट करेंगे, एक्स की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स, अब क्या करिएगा, डीवाई से डिवाइड कर दीजिएगा, इसको लेट करेंगे तो सी की पावर वन होगी, बाकी कहीं कुछ आ ही नहीं रहा, बाकी तो आपका क्या आ रहा, फंक्शन इन वाई आ रहा, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो बन ही रहा, हो गया लीनियर। तो ये लिखाया नोट्स में, x इंटू ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन याद रखिएगा, e की पावर x इंटू एक्स प्लस वन, पीछे क्वेश्चन में यूज भी करवाया है, अरे यही क्वेश्चन दिया है पीछे कहीं, e की पावर, बहुत बेसिक क्वेश्चन पर है, e की पावर x इंटू एक्स प्लस वन अपॉन कॉज स्क्वायर x e की पावर x, बोर्ड का अच्छा क्वेश्चन बन गया। भाई वहां दिखाई पड़ रहा कॉज, तो डिस्टर्बिंग दिखाई पड़ रहा है एक्स ई की पावर एक्स, भाई ऊपर आके सेक हो जाएगा तो दिखाई पड़ रहा, जहां पे ना दिखाई पड़े वो चीज आप पहचानिए, यहां पर बोली कर लेंगे ना। अभी आपके डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट होगी, लेकिन अभी इस पर हमें एडवांस के सारे क्वेश्चन करवाने हैं, और एक आध क्वेश्चन वो एप्लीकेशन वाला करवाना है, और कुछ रिजल्ट हमको लिखवाने हैं, इसको नोट कर लीजिए।